हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यदि आपने ITI डीजल मैकेनिक ब्रांच से किया है तो फिर आपकी क्या सैलरी होने वाली किसी भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी में। दोस्त यहाँ पर हम दो तीन बातों पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि यदि आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलता है, आफ्टर ट्रेनिंग 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है तो फिर आपकी क्या सैलरी हो जाता है, यदि कंपनी स्विच करते हैं तो क्या सैलरी हो जाता है, यदि आप प्राइवेट में जाते हैं तो क्या सैलरी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं क्या सैलरी होता है, नवरत्ना महारत्ना जैसी कंपनी में आप ट्रेनिंग में लगते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगा। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आपको हर एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं। अब आपको बता दें कि जैसे कि ये ITI जो डीजल मैकेनिक से बंदे करते हैं तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कोर ब्रांच नहीं है, मैकेनिकल का ही एक पार्ट है। लेकिन जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, कंप्यूटर साइंस से जो बंदे करते हैं या फिर ड्राफ्ट्समैन से करते हैं, वेल्डिंग से करते हैं, जो ITI करते हैं, ये कोर ब्रांच होती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंट है, इनमें क्या डिफरेंट है, मतलब सैलरी में क्या डिफरेंट आएगा यदि आप कोर ब्रांच से नहीं किए हो तो आपको बता दें डीजल मैकेनिक का जो काम होता है, जहाँ पर भी डीजल इंजन हो गया या फिर डीजल उपकरण जहाँ पर भी होंगे उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, उनको सॉल्व करने के लिए डीजल मैकेनिक का यूज़ होता है। अब यहाँ पर अब देखिए, अब आपकी जो स्किल है डीजल मैकेनिक में है तो ऐसा है नहीं कि आप कोई काम करके कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो आपकी सैलरी में कोई भेदभाव किया जाएगा। यदि आपने ITI कर रखा है, जितना ITI के अदर ब्रांच के बंदे सैलरी उठाएंगे उतना आपकी भी सैलरी होगी, डिफरेंस कोई नहीं होगा। तो होगा कितना, 1 साल के बाद कितना होगा, कंपनी स्विच करने के बाद कितना होगा, तो चलिए हम जान लेते हैं। अब दोस्त, चाहे भले आप किसी भी ब्रांच से ITI कर रखे हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर से हो, किसी से भी हो, यदि आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो, फिर डीजल मैकेनिक से यदि आपने कर रखा है तो यदि आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो किसी भी कंपनी में, आपका हो गया है ट्रेनिंग में, या फिर आप जा रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो कैसे करोगे। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। आप देख लेंगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और जॉब भी आप आसानी से पा सकते हो। जैसे मैंने प्रोसेस बताइए, लिंक्डइन, naukri.com से कैसे अप्लाई करना है, प्लेलिस्ट में सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके मैंने डाल दिया है। किस तरह से आप लिंक्डइन से जॉब फाइंड कर सकते हैं, कैसे जॉब पा सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं, कैसे कंपनी स्विच करते हैं तो कैसे कंपनी स्विच करते हैं, सब कुछ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। आप जाकर देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका सैलरी होगा कितना। तो सैलरी दोस्त, यहाँ पर ITI डीजल मैकेनिक से आप हैं तो यहाँ पर आपका शुरुआत सैलरी जो होती है ट्रेनिंग टाइम में 8,500 से 10,500 रुपये होगा। लेकिन कुछ कंपनियाँ होती हैं जो आपको 14 से 15,000 तक भी प्रोवाइड करती हैं ट्रेनिंग के टाइम में। यदि यहाँ पर ओवर टाइम चलता है तो वहाँ पर आपका जो है सैलरी और भी अधिक मिल सकता है, आपके सैलरी के अकॉर्डिंग ओवर टाइम भी लगा दिया जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे यदि आप करना चाहें तो कोई फोर्स नहीं रहता कि आपको करना ही है, ठीक है ना। अगर चलती है कंपनी में ओवर टाइम और आप करना चाहें तो वहाँ पे रुक सकते हैं आप ओवर टाइम के लिए। अब दोस्त बात करते हैं अगर दूसरे ट्रेड से हैं तो दोस्त, चाहे किसी भी ट्रेड से रहे जाओ, ITI किए हो, बस इतना फ़र्क पड़ता है आपको काम मिलने में। अब आपको बता दें कि आप ITI डीजल मैकेनिक से आप किए हो और अदर ब्रांच से करते हो तो उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें थोड़ा वैकेंसी का डिफरेंस रहता है दोस्त। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या फिटर की डिमांड ज़्यादा रहती है कंपनी में, लेकिन डीजल मैकेनिक का जो है तो ऐसा नहीं डिमांड नहीं है, बट बहुत थोड़ा सा कम रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ पर जो है भर्ती थोड़ा कम निकलती हैं, चाहे गवर्नमेंट में ले लीजिए चाहे प्राइवेट सेक्टर में ले लीजिए, थोड़ा सा वैकेंसी कम रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो है यहाँ पे डिमांड थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा भर्ती कम निकलता है, जिसकी वजह से आपका जो है जॉब लगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब अगर जॉब लग जाता है किसी भी कंपनी में, यदि आपको हायर कर लेता है, आप कंपनी में लग जाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है 8,000 से 12,000 के बीच में ट्रेनिंग में रहेगा। उसके बाद आप 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपकी जो सैलरी देखने को मिलेगी वो 15-16 हज़ार रुपये देखने को मिलेगी। और यदि कंपनी स्विच करते हैं तो 20-22 हज़ार रुपये तक आपको 2-3 साल के अंदर अंदर आप गेट कर लेते हो, ठीक है। लेकिन पोस्ट की इंक्रीमेंट की बात करें, पोस्ट में क्या है तो फिर आप दोस्त, यदि आप अभी ट्रेनिंग में थे, ऑपरेटर हो जाएंगे, ऑपरेटर के बाद सुपरवाइजर हो जाएंगे, आप अपने लाइन के इंचार्ज हो जाएंगे, तो ये इतना आपका इंक्रीमेंट होता है पोस्ट में भी। अब अगर और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको और काम करते करते आपको डिप्लोमा करना चाहिए, डिप्लोमा के बाद आपको डिग्री करना चाहिए, तो आपको और ज़्यादा पोस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा टाइम के साथ। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा और आपकी डिग्री सर्टिफिकेट लेते जाओगे तो आपको उतना ही आपको पोस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, आपका सैलरी में इंक्रीमेंट भी और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यदि ITI डीजल मैकेनिक से आपने किया है तो आप किन किन जगह पे जॉब ले सकते हो। तो दोस्तों, आप डिफेंस में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, आप जा सकते हो एरो स्पेस इंडस्ट्री में जा सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ही, जहाँ पर भी डीजल इंजन के उपकरण यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करिए और आपको क्या जानना है। अब सैलरी की बात तो मैंने बता ही दिया है कि जो सैलरी आपकी क्या होने वाली है। सैलरी की बात तो मैंने क्लियर कर ही दिया है कि जो आप फ्रेशर में आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो शुरू में आपको जो है ट्रेनिंग के टाइम में 8,500 रहेगा। तो हो सकता है कोई कंपनी तो 6,000 भी देती है यार दोस्त, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई कंपनी 6,000 में भी आपको ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन कोई कंपनी आपको 14 से 15,000 भी देती है। तो ये कंपनी वाइज डिपेंड करता है किस कंपनी में जा रहे हैं,
किस कंपनी में आपका हो रहा है ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आप उस कंपनी में जब अप्लाई करोगे तो एचआर वहाँ पे ऑलरेडी आपको डिस्कस करेगा सैलरी से रिगार्डिंग बात, यानी कि आपको सैलरी वहाँ पे जो ऑफर लेटर आपको मिलेगा तो उस पर आपको मेंशन रहेगा, तो आपको उतना ही सैलरी मिलेगा। सीटीसी रहता है, आपका ग्रॉस सैलरी कितना मिलेगा वो आपको जब 1 महीने का पेमेंट आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपको एचआर वहीं पे डिस्कस कर देता है इंटरव्यू के टाइम में। आई होप आपको डाटा क्लियर हो गया है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।